11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ही नज़दीक आ गई है। उसके लिए 11वीं का एक भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हम लगातार जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए तैयारी करा रहे हैं हम आपको। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट की देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेस्टोस्थेनीज ने। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो 13.7 अरब वर्ष वाली। और निम्न में से कौन सेल अवसादी है? तो बलुआ पत्थर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है? तो 21% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था सही विकल्प, वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैलों का उदाहरण है। और उष्ण मरुस्थलों में पवन एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। और भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। जैव भूगोल में जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थान, वो भी आपका अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। आंसर सहित कंप्लीट कराया मैंने। अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो मानव भूगोल का जनक तो रेड जेल होगा। सबसे लंबी अवधि तो पूर्व कैम्ब्रियन युग होगा। और केवलादेई तो इसका भरतपुर। सेडल चोटी तो इसका उत्तरी अंडमान। और कायंत्रित चट्टान तो संगमरमर। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से आंसर सहित मैंने कंप्लीट कराया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है चौथा प्रश्न आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर बताइए। खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो मैग्मा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लाया कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण में रूप से हुई? तो 200 करोड़। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। कश्मीर हिमालय कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्वी भाग। और अब इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। पांचवा आपका सत्य सत्य बताइए। हिमालय लटकती घाटी बनाती है? तो सत्य होगा। पृथ्वी की सतह एक रूप है? तो असत्य। और गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जेवियन ग्रह कहते हैं? तो सत्य होगा। सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है? तो सत्य है। मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है? तो असत्य होगा। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टेथिस सागर था? तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ अच्छे से। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, छठा भूगोल की एक परिभाषा। सातवां, हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है? नौवां हो गया। 10वां। इस तरीके से देखिए, क्रम अनुसार प्रश्न दे रखे हैं आपको। 13वां हो गया, अपवाद से क्या तात्पर्य है? 14वां, 15वां, ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। 17वां हो गया आपका 18वां, 19वां हो गया, और यह हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से कुल 20 प्रश्न आपको दे रखे हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा सभी प्रश्नों को।